ठीक है। तो एज यू नो कि ABCD ऐसे करके 9 नेशंस की GDP का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का दिया हुआ है। और ये सारी कंट्रीज हैं जो इस टेबल में है और सबके GDP दिए हुए हैं US ट्रिलियन में। तो पहला मतलब आफ्टर दिस टेबल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो है चाइना हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल GDP वैल्यूड US ट्रिलियन 1 ट्रिलियन। तो चाइना का हमारा टोटल है 10, उसका 1 ट्रिलियन इज 10%, फॉलोड बाय USA एंड इंडिया। तो इसमें से 10% एग्रीकल्चर सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है नेशन F। तो नेशन F इज डेफिनेटली चाइना। तो F चाइना है, यूनिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि फॉलोड बाय रिस्पेक्टिवली बाय US एंड इंडिया। तो अब US का टोटल GDP है 1.17 ट्रिलियन। अब 17 ट्रिलियन में 17% अगर हम दे दें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा वन से, तो ये हो नहीं सकता। 5% दें अगर 17 का तो वो हो जाएगा 0.85, 0.85। और बाकी सब दे तो वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब कम रहेगा। अच्छा थोड़ा कम भी तो हो सकता है। ओके चलो ये 3% दे तो 0.51 हो जाएगा। अगर 1% का तो कोई मतलब नहीं है, 1% बहुत ही कम हो जाएगा। ई में भी 0.85 हो जाएगा। यही गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, पता है। मतलब US कैन बी 51 वाला ऑल्सो। तो क्योंकि इंडिया का नेशन ये है तो यही एक गड़बड़, क्योंकि इसमें हम लोग 0.85 नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है हम लोग ये लेके चल रहे थे कि 1 टन अगर चाइना का है तो 0.85 ही होगा US का। ऐसा जरूरी नहीं है, 0.51 वाला भी हो सकता है। तो यही एक मिस्टेक जो था वो हम लोग कर रहे थे सर ये कि लॉजिक नहीं समझा, कैसे 0.5 भी हो सकता है? मैं ये बता रहा हूँ कि इसने बोला कि चाइना का सबसे ज्यादा है विच इज 1.1 ट्रिलियन, सॉरी एग्जैक्टली, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो सर। ठीक है। अब मैं क्या किया कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसने US को बोला है कि सेकंड हाईएस्ट है। US की टोटल GDP है 17। आई एम कैलकुलेटिंग ऑल द एग्रीकल्चरल परसेंटेज ऑफ GDP जितना भी दिया हुआ है उसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि नेशन A में 17% है और 17 का 17% विल बी मच ग्रेटर देन 1। तो वो तो हो नहीं सकता। B एंड E इन दोनों जगह पे आ रहा है 0.85। E एंड E पे आ रहा है 0.85। तो व्हाट आई डिड, मैंने प्रिजम्पशन में ये कर लिया कि अगर एक चाइना का है तो 0.85 US का होगा पक्का। ठीक है। और जबकि इंडिया का, हमारा इंडिया का नेशन ए आया था, ये तो हम लोग देख ही रहे थे कि इंडिया का नेशन ए आया था। तो ए का जो 2 का जो 17% है वो होता है, 2 का 17% होगा तुम्हारा कितना, 0.34। तो चाइना का 1, इंडिया का 0.34, तो US का 0.51 भी तो हो सकता था। तो दैट्स वाई मैंने US का जो नेसेसरली ले लिया कि 0.85 वाला ही होगा, वो हमें नहीं लेना चाहिए था। तो वो एक कंट्री जो हमने एक्स्ट्रा कर दिया। तो अब अगर तुम देखो, ध्यान से देखो, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई US एक्चुअली। वी कैन आइडेंटिफाई, चूंकि पिछला हमने डिस्कशन किया है तो तुम लोग को पता होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हमने किया था। हमने चाइना यूनिकली कर लिया था। ये दोनों को बहुत आसान था वो करना, शॉर्टलिस्ट करना, यूके एंड UK एंड फ्रांस। फ्रांस का। तो चाइना, UK, फ्रांस ये भी हमने यूनिकली डिटरमाइन कर लिया था। और फिर ये जो ABC है इसको भी हमने यूनिकली कर लिया था बिकॉज ऑफ एक डेटा तो ए का था कि ए पक्का आपका वो होगा, 17% वाला होगा, बिकॉज आप बाकी सारे सूट भी नहीं कर रहे हैं। तो ए पक्का इंडिया होगा। तो इंडिया हमने कर लिया, और एक हमने बी और जी, ब्राजील और रसिया।
ठीक है, क्योंकि ये दो दो दिया हुआ है तो ए बी जी में यही से, तो ब्राजील और रसिया, ये हमें यूनिकली पता चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर विच वी कैन यूनिकली डिटरमाइन, वो तुम्हारा 6 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब सबको? यस। ठीक है। यस तो सर। ये जो मैंने प्रिजुडिस कर लिया था कि 0.85 वाला ही होगा, तो वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि जैसे ही मुझे ई मिला कि ई कोई और है, तो ये वाला नेशन बी अमेरिका को दे दिया था, तो ये नहीं करना चाहिए था। तो अब अगर ये पॉइंट हमने सही कर लिया ना, तो अब हमारे लिए अगला भी आसान हो गया कि अगला में हम कौन सा वो आराम से इग्नोर कर सकते हैं कि यूएस का, एक सेकेंड, किसको हम लोग कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो चाइना वाला रूल्ड आउट नहीं कर सकते, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, हाँ ये तो रूल आउट कर सकते हैं, ये भी रूल आउट कर सकते हैं। अ, जापान हमें नहीं आइडेंटिफाई हुआ है। और एक सेकेंड, कौन कौन सा हमारा इधर से क्या क्या है, ए हो चुका, बी हो चुका, जी हो चुका, एफ हो चुका, और यूके और फ्रांस वाला कौन कौन सा था? 79 वाला और 78 वाला। बी और एच। हाँ, तो अब आई और सी वाले में ही, आई सी और ई वाले में जो है ना, उसी में वो होगा। तो यूएस इज नेशन आई, ये तो पक्का रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है। और रसिया जो है, इसका भी मतलब अगर बी और जी में से कोई है तो, जापान वाला जो है हमें पता भी नहीं है अभी तक जापान, और जापान को ये कौन सी कंट्री दे रहे हैं, ई, विच विच इज नॉट नोन। तो जापान वाला जो है हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आया? अभी आंसर क्या दिया हुआ है देखो तो। हाँ हाँ सर, बी है। हाँ, मतलब वही एक गलती हमने किया था कि यूएस को, कि चाइना का अगर 1 है तो यूएस को 0.85 मान लेते हैं, ऐसा मैंने कर दिया। बट ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया का बहुत कम आ रहा था, इंडिया का 0.34 आ रहा था। तो यूएस कैन बी 0.51 वाला ऑल्सो। ठीक है। तो वो जल्दी नहीं करना चाहिए था। अब स्वप्निल समझ में आ गया? ये सब। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन कंसिडर्ड इन एडिशन टू द गिवन इंफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ अस टू कंप्लीटली आइडेंटिफाई द 9 नेशन। तो अब हमने जो जो ये करके 6 कंट्री डिफाइन कर लिया था, अब उसमें इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है मिलने पे हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो जर्मनी वाला तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जर्मनी वाले से कोई लेना देना है नहीं। जापान एंड जर्मनी जर्मनी का नहीं किया। नहीं, वो बी और जी वाले में जर्मनी नहीं, कौन कौन सा था, रसिया और कौन वो सा था? ब्राजील और रशिया था वो। अच्छा, ब्राजील और रसिया था, ओके। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग का मिसिंग क्या है, इनमें से कोई एक ऐसा होगा जिससे कि हम नहीं बता सकते। तो जैसे मान लो कि फ्रांस और जापान, इनका वो दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर में सेम है, तो हमने फ्रांस तो आइडेंटिफाई किया हुआ है, जापान फिर हो जाएगा। फ्रांस हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया है, 79 वाला। यूके एंड फ्रांस नहीं, 78 वाला फ्रांस था। तो ये जो सी है, ये हो जाएगा तुम्हारा जापान, है ना। और उसके बाद ये वाला पक्का यूएसए हो जाएगा, और ये वाला। तो इस तरीके से मतलब तुम मिलाकर देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट एबल टू डिफाइन वो। अब जैसे मान लो ये है, जापान का इंडस्ट्री का जीडीपी जो है वो 1.2 ट्रिलियन है। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि, सॉरी, जर्मनी का, तो जर्मनी का ये देखना पड़ेगा कि जर्मनी का जो टोटल है वो 4 है, 4 का 1.2 कितना होता है, 30%। तो ये जो ये 30% है, देखो ये, यानी कि हम इसको जर्मनी दे सकते हैं। अब इसको जर्मनी देने के बाद बाकी के 2 कंट्री में यूएस और वो अभी भी कंफ्यूजन है।
तो शायद ये भी यही वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि सी और ई में तो अभी भी कंफ्यूजन रहेगा ना कि यूएस को क्या दे सकते हैं। तो यही आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से। देखो तो क्या है, मतलब मैं पूरा पूरा हाँ नहीं देख सर बी रहा है। हूँ, हाँ क्योंकि पूरा पूरा नहीं देख रहा हूँ, बट इससे मुझे पता चल रहा है कि इससे तो पक्का नहीं पता चलेगा कि ये डालने के बाद भी यूएस का अब भी कंफ्यूजन में रहेगा कि 0.85 वाला लिया जाए कि 0.51 वाला लिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। तुम लोग जितने भी पुराने पेपर्स है ना, सबके डीआई करो, है ना, बैठ के, और उसमें बिल्कुल मतलब कंसंट्रेट करके करो कि रीड करने आ जाए। और जो डाउट है ना, उसको डाउट की क्लास में पूछो, या डाउट की क्लास रखवा भी लो अपने एंड से। तो हम लोग फिर को टारगेटेड रहेगा ना कि ये साथ की ये वाली डीआई करनी है, तो बैठ के कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट एक्चुअली अटेम्प्टेड द पेपर। तो मैं जैसे कर रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ, तो मैं वही सुनने में अच्छा लग रहा होगा, या कंफ्यूज भी हो रहा होगे। कहाँ गया? चलो इसको पढ़ते हैं, और मैं अभी पहली बार ही कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक आई हैव डन दीज क्वेश्चंस बिफोर। ठीक है, तो लास्ट ईयर मैंने नहीं पढ़ाया था जैट का डीआई। तो और इतना सारा नहीं किया था हमने, तुम लोग के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। During 2015 to 2019, the revenues of the four company P2S मतलब PQRS, ये चार कंपनी का रेवेन्यू 15 से लेके 19 तक का दिया हुआ है लाख रुपीस में। Which of the given company has highest year-on-year growth in percentage in any single year during the 5 year period? ये तो बताओ तो कौन सा होगा हाईएस्ट ईयर टू ईयर ग्रोथ? जल्दी बताओ, पी का सबसे ज्यादा कौन सा है? बताओ, पी का ईयर टू ईयर ग्रोथ में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये सब रीड करना है तुम्हें। जैसे यहाँ 25 का ग्रोथ है, तो वो 25 डिवाइडेड बाई 150 16 हो जाएगा। यहाँ भी 25 का ग्रोथ है, तो ऑफकोर्स परसेंटेज इससे कम हो गया। यहाँ 50 का है, तो ये 25% हो गया। तो पी का सबसे ज्यादा हो गया 25%। तो विच कंपनी का लिखा हुआ है कि हाईएस्ट था ड्यूरिंग द दिस 4 5 ईयर? क्यू में देखोगे तो यहाँ 15 बढ़ा है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 40 बढ़ा है। तो 40 आउट ऑफ 140 जो है, ये तुम्हारा 1/4 से ज्यादा होगा ना। सॉरी, 25% से ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7 कितना होता है? 28 4/7। तो यहाँ पे हमें मिला 28 4/7 सबसे हाईएस्ट। आर में देखो तुम, यहाँ 10 बढ़ा है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 20 बढ़ा है, यहाँ भी इसको भी 20 बढ़ा, और ये 40 बढ़ा, विच इज लेस देन 25%। तो आर का भी जरूरत नहीं है। एस में 20, ये भी 20, ये 30 बढ़ा है, 30 आउट ऑफ 140, इससे कम ही रहेगा। और ये यहाँ 10। तो कौन सा है हमारा? ये वाला जो है क्यू। क्यू के पास सबसे ज्यादा ईयर टू ईयर ग्रोथ था किसी एक साल में। समझ में आया तुम लोग को? बताओ, Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। बॉस भी बताओ, तुम क्लास में नहीं आ रही हो, यहाँ भी नहीं बोल रही हो कुछ, सर आ गया समझ। तो बोलो ना, थोड़ा खुश होके तो बताओ। कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? आज था तुम्हें? हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ, तुम तो बिल्कुल, मतलब परसेंटेज वगैरह उस तरह से नहीं कैलकुलेट किए होगे ना, तो इसलिए थोड़ा कई बार देखने में दिक्कत होती है। बट परसेंटेज चेंज अगर देखना है तो बेस के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो फ्रैक्शन में भी अगर दिख गया कि 2/7 इज ग्रेटर देन 1/4, तो वही परसेंटेज हाई लेगा। हर बार यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द इंटायर परसेंटेज। ठीक है, तो ये ज्यादातर रीड देखो, जैसे ये भी क्वेश्चन रीड करने वाला ही था। फिर आगे देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर दैट वन ऑफ द कंपनीज मिस रिपोर्टेड इट्स रेवेन्यू ऑफ वन ऑफ द ईयर्स। If the misreported revenue is replaced by correct revenue, the revenue of that company over the 5 year period will be an arithmetic progression. तो अब किसमें, किस कंपनी ने मिस रिपोर्ट किया है? अब ये कितना आसान है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई करना है, और एक कहीं पे गलती है। तो अगर तुम देखो कि जैसे ये 25 है, ये भी 25 है, अगर हम इसको 225 कर देते
देते तो ये एपी बन जाता सब 25-25 के ग्रोथ पे। तो एक तो पी हो सकता है। अब पी Yes, के sir. साथ ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे इसमें सर। एस का और आर का, तो एस और आर चेक कर लो। यहाँ 20 का ग्रोथ है, यहाँ भी 20 का ग्रोथ है, और यहाँ पे 40 का ग्रोथ है, यानी यहाँ पे 160 कर देंगे तो ये भी एपी हो जाएगा। तो पी एंड एस तो पक्का ही होगा। अब आर चेक करने की जरूरत है नहीं। आर में देखो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, तो दो जगह एरर है। यहाँ पे मतलब या तो 10 वाले को एरर मानो तो 10 वाला भी एरर है और 40 वाला भी एरर है, तो ये इम्प्रूव होगा नहीं। यहाँ 15 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 30 का गैप है, और यहाँ पे 10 का गैप है, तो ये मल्टीपल एरर है। तो 2 कंपनीज आर सच जिसने अगर वहां पे एक वैल्यू अगर चेंज करें तो यू विल फाइंड दैट कि द एंटायर ईयर वाइज ग्रोथ जो रेवेन्यू का है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दिखा सबको? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आयुषी, क्या नाम है इसका, आयुषी गुलाटी, तुम बताओ। यस सर आ गया। क्लास में आ जाओ ऑफलाइन, कम से कम जैट तक। मैंने बोला है ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं जैट तक ऑफलाइन में। क्यों नहीं आ रही हो तुम? फिर आगे देखो। अब ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, बहुत आसान निकल गया। तो ये वाला तो 19 वाला तो ये हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया लग रहा है यहीं पे। इसके आगे वाला देखते हैं। इसके आगे भी है। तुम लोग लेकिन कर नहीं रहे हो खुद से क्वेश्चन। ये वाला देखते हैं, हम इसको करते हैं। ये बोलता है कि द फॉलोइंग प्लॉट डिस्क्राइब्स द हाइट इन सेंटीमीटर, वेट, एज एंड जेंडर फॉर 20 पीपल विजिटिंग अ हॉस्पिटल। देखो एक ही ग्राफ में ये चारों पैरामीटर्स को, चार ही पांच है, चार चार पैरामीटर्स को इंक्लूड कर दिए। तो लेफ्ट वाला जो है वो मतलब इधर के एक्सिस पे वेट है, यानी कोई भी बंदे को उठा लो, जैसे मान लो इसको उठाते हो तो इसका वेट 70 से थोड़ा कम है। ये रेड है यानी कि ये मेल है। इसकी हाइट जो है एग्जैक्टली 160 सेंटीमीटर है, और एज जो है वो सर्कल के साइज के हिसाब से, तो ये सेकंड वाला साइज दिख रहा है हमें, ये 60 केजी का है। तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी, ये मेल होगा, 60 केजी का होगा, लगभग 70, सॉरी 60 ईयर्स का होगा, लगभग 70 केजी का होगा। और क्या पता चल रहा था हमको, और 160 सेंटीमीटर का होगा। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम्हें सर्कल के, सॉरी इसके साइज को उसमें करने के लिए। तो तुम ऐसा कर सकती हो कि जैसे ये एक, ये दो, मतलब अगर तुम्हें लिखना हो कहीं कहीं कंफ्यूजन वाला, 1 2 3 4, तो हमें चार पे कौन कौन होंगे बताओ तो। इसमें यही एक कंफ्यूजन है, जैसे ये वाला चार वाला होगा, ये वाला चार वाला होगा, वो रेड वाले के लाइन में ऊपर एक चार वाला। ये वाला चार वाला होगा, और कोई चार वाला नहीं होगा। ये तीन वाले होंगे, ये भी तीन होगा, ये दो होगा, ये सारा, और छोटे वाले वन होंगे। तो ऐसे करके तुम चाहे तो मार्क कर लो, क्योंकि बार बार दिक्कत होगी, कंफ्यूज होने में। उसके बाद बोलता है कि अ पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर्ड हाइट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। मतलब हाइट को पहले उस पे बदलना है मीटर में, और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। तो वेट को डिवाइड करेंगे स्क्वायर्ड हाइट के। इफ द पर्सन इज 100 केजी एंड हाइट इज 1, मतलब 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो उसको 100 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। बीएमआई भी 100 आ गया।
person with BMI less than or equal to 18.5 is considered as underweight. Above 18.5 but less than or equal to 25 is normal weight, और above 25 but less than or equal to 30 is overweight, और 30 से ओवर गया तो वो ओबीज में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। वेरी गुड। तो अब पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ फीमेल पेशेंट्स विथ वेट 50 kg और एबव इज अप्रोक्सीमेटली। तो फीमेल जो है वो ब्लू वाली है, उसमें एवरेज एज निकालना है। तो तुम क्या करोगे कि ब्लू में सबसे छोटा वाला एवरेज एज पूछा है ना, ठीक है, 50 kg और मोर। तो 50 kg, ऐसा सॉरी 50 kg वाला लाइन ये है, इससे ऊपर ये कौन सा नंबर देंगे हम इसको? इसको 3 नंबर देंगे ना, इसको 2। तो 3 वाला 1 है, यानी कि 70। इसको हमने कर लिया 70। ये वाला 2 वाला है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 60। 70 + 60। ये 4 वाला है, तो इसको भी लिख लेते हैं +80। और कौन सी है ब्लू, और कहाँ है? और यहाँ पे सॉरी, एक यहाँ पे है ये 50 वाला, एक यहाँ पे है ये भी 50, और है ऊपर में है क्या ब्लू वाला? कोई नहीं है। तो 5 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 130 + 80 210, 210 + 100 310/5, तो 62 ये आ गया एग्जैक्टली। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। बस तुम्हें किसी भी तरह से रीड करना आना चाहिए, डरना नहीं है इस वाले डीआई से। ये कैट जैसा नहीं है कि इसमें फंस जाओगे। इसमें अगर डेटा दिख पा रहे हो तुम, तो यू कैन एक्चुअली डू इट। ठीक है, अगला पढ़ो। द हाईएस्ट बीएमआई अमॉन्ग ऑल पेशेंट इज अप्रोक्सीमेटली। हाईएस्ट बीएमआई कब होगा बताओ? क्या बीएमआई निकालने के लिए क्या करना था? बीएमआई निकालने के लिए क्या करना है? वेट Weight को, upon of height. हाँ, तो जिसका वेट ज्यादा होगा और हाइट कम होगा, उसी का हाईएस्ट बीएमआई होगा। होगा ना? तो कौन सा हो सकता है? मतलब सबका तो हम नहीं निकालेंगे ना। विच वन इज मोस्ट आइडियल टू फाइंड, कि हमें इसका चेक करना चाहिए? बताओ तो जरा सा फिगर देख के, किसमें तुम्हें दिख रहा है कि वेट ज्यादा है और हाइट कम है? किसका देखना चाहिए बताओ? तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो भाई, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत है। नोबडी टॉक्स। वासवी तुम हो तो यहाँ पे? हाँ सर हूँ। सर वो जो जो सबसे ऊपर रेड वाला डॉट है 160 सेंटीमीटर हाइट वाला, हाँ, तो 70 उसको वेट और ये वाला 160। कह रही हो? ये वाला? नहीं सर, वो वाला, उसके साइड वाला। बॉडी मास इंडेक्स के लिए वेट डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर करना है। तो ये ज्यादा वैल्यू कब आएगा? जब हम ज्यादा वेट लेंगे और कम से कम हाइट लेंगे। सर तो ये 160 हाइट और 70 वेट होगा, तो ये जो रेड तो वाला तुम डॉट। ये क्यों नहीं ले रही हो? ये वाला वाला सर इसके ऊपर हाँ वाला भी क्योंकि तो हो सकता है, छोटा इसका डॉट। वेट कम है ना सर, 40। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ वेट इधर है ना, हम इधर इसको वेट हाँ मान लेंगे। नहीं नहीं ठीक तो है ठीक है, सर वो जो जो, जो जो बता रहा था वो सबसे सही है। तुम बता रहे थे ये दोनों को चेक करना चाहिए ना हमें आइडियली, हाँ हाँ जी जी जी। है ना? तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 70 है, तो ये एक्चुअली क्या है, कितने का गैप बन रहा है? 10 का। तो बीच वाला हो गया 5,
तो 75 और 77 ऐसा कुछ हो जाएगा। 77.5 जो है इसका वेट हो गया इस वाले का। हाइट हो गया 1.7 का स्क्वायर। ये देखो तो कैलकुलेट करके। और दूसरा हम करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका भी वेट है 70 से थोड़ा कम, तो 69 मान लो। 69 डिवाइडेड बाई 1.6 का स्क्वायर। इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है देखो तो जरा सा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम लोग। या सर वो 77.5 अपॉन 170 का 26.81 आया। 26.81 81। और इसका कितना आ रहा है? सर इसका 26.95 आ रहा है, तो फिर यही वाला होगा। तो एक बार ये भी चेक कर तो लो जरा सा, इसका देखे कितना आ रहा है। इसका वेट ऐसे बहुत कम है, 41 डिवाइड, नहीं ये तो बिल्कुल तो नहीं इसके आएगा। ऊपर वेट कम वाला है जो छोटा डॉट है वो भी तो चेक कर सकते हैं। छोटा डॉट कहाँ पे है? सर, ये 60 बड़े के नीचे है ना सर, 150 अच्छा वाली हाँ, लाइन। क्योंकि अच्छा बॉल के साइज से तो डिपेंड नहीं करता ना वेट, तो यहाँ पे ये तो चेक ही नहीं करना चाहिए था, आइडियली इसको ही चेक करना चाहिए। तो ये हमारा 56 डिवाइडेड बाई 2.25, ये देखो तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही ना। ये कितना? 24 पॉइंट समथिंग है सर, ये नहीं होगा फिर। अच्छा ये तो और कम आ गया। तो इसी तीन में से होगा ना, तो इसमें नियरेस्ट कौन सा आया बताओ तो? 26 पॉइंट समथिंग आया था ना लास्ट। 27 एम बी। हाँ तो आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि द बीएमआई ऑफ द ओल्डेस्ट कंसिडर्ड एज नॉर्मल वेट इज अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल वेट और ओल्डेस्ट, वो कौन सा वाला दिख रहा है बताओ? ओल्डेस्ट जो बड़ी वाली सर्किल है और नॉर्मल वेट, तो हमको लगता है ये वाला होगा। हाँ सर। नॉर्मल वेट 60 kg तो होना ही चाहिए, और ओल्डेस्ट बड़ा सर्किल है क्योंकि ये वाले का वेट कम है। तो इसका इसका बीएमआई कैसे निकलेगा? ये 62 समथिंग वेट कर लो, 62, और इसमें 1.775 का स्क्वायर सर इसका डिवाइड। वेट 70 नहीं लेंगे क्या? ये 60। 70 तो यहाँ है ना, ये 60 तो ये सर है। इसकी एज आपने कितनी ली है? एज एज निकालना था, बीएमआई निकालना था, मतलब एज हमें 80, इसका 80 ले रहे हैं ना। एक बड़ा वाला सर्कल नहीं दिख रहा है तुम्हें? ओल्डेस्ट पूछा है ना, तो हाँ इसलिए हम सर। सबसे बड़ा वाला सर्किल निकाल रहे थे। तो हाँ, ये अच्छा ठीक ये है। ओल्डेस्ट है, और वो जेन्युइन वेट का दिख रहा है, मतलब नॉर्मल। तो 61 वेट लेके इसका 1.75 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखो तो कितना आ रहा है? 19 पॉइंट समथिंग है सर, 19.91। 19.91 ना, तो वो 20 वाला ही आ जाएगा। इसका क्या आंसर है? हाँ सर, बोलो। बी है। मतलब वही है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। सर ठीक है, कैट की तरह जैट में कैलकुलेटर मिलेगा क्या? जरूरत क्या है? ये सब बीएमआई के लिए। अब ये नहीं पता मुझे कि कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा।